हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टेस्ला स्टडी जोन। आज हम आपको लिए 10th सीबीएसई बोर्ड का फिजिक्स लेकर आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और आशा करते हैं ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं। पहला, लाइट। ठीक है, लाइट क्या होता है? सबसे पहला हेडिंग होता है, तो देखो बच्चों, ये होता क्या है कि अगर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन लाइट के इंसिडेंट है ना, इनको हमको जानने से पहले आपको लाइट्स के बारे में जानना पड़ेगा। लाइट्स क्या है? लाइट्स जब जान जाएंगे तभी हम पता कर सकते हैं कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है क्या। ठीक है, ये कैसे होता है और इनको हम कैसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, आइए हम बात करते हैं लाइट। लाइट, ठीक है, लाइट। तो लाइट बच्चों है क्या? लाइट एक एनर्जी का फॉर्म होता है। क्या होता है? एनर्जी का फॉर्म होता है, जो हमारे आइज को सेंसेशन प्रदान करता है, या सेंसेशन झंझनाहट उत्पन्न करता है, जिसको बोल सकते हैं। और इसके पश्चात क्या होता है, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सीन कर सकते हैं। ठीक है, तो कहते क्या है, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी which produce sensation of our eyes, ठीक है, after which we can see any object। ठीक है, लाइट्स क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है, और जिसके जो करता क्या है, हमारे आँखों पर सेंसेशन प्रोड्यूस करता है, और जिसके हम बाद किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ठीक है, तो लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ आवर आईज आफ्टर विच वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, और लाइट क्या है? लाइट एक एनर्जी है। क्या है? एनर्जी। ठीक है, जो करता क्या है, सेंसेशन प्रोड्यूस करता है हमारे आंखों पर, और जिसके फलस्वरूप हम किसी ऑब्जेक्ट को सीन कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइट समझ में आ गया। बात करते हैं लाइट सोर्स। लाइट सोर्स क्या है? लाइट सोर्स को जानने से पहले आप जनरली जानते हैं कि जहां से हम लाइट अचीव कर सकते हैं वो क्या होते हैं? लाइट सोर्स। तो कह सकते हैं दैट सोर्स from which we can achieve light energy are called लाइट सोर्स। क्या कहते हैं? लाइट सोर्स कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, वह स्रोत जहाँ से हम लाइट्स को अचीव कर सकते हैं। सोर्सेस तो बहुत हैं, तो जहाँ से भी हमको लाइट की अचीवमेंट हो जाए तो क्या कहलाएगा? लाइट सोर्स कहलाएगा। जैसे कि हम अगर एग्जाम्पल की बात कर लें तो सन हो गया, लाइट का सोर्स है। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, लाइट का सोर्स है। कैंडल हो गया, लाइट का सोर्स है। ठीक है, तो नॉर्मल चीज़ें ये सब है, आप लोग भली बातें जानते भी होंगे कुछ लोग। आइए बात करते हैं आगे, टाइप्स ऑफ सोर्सेस की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ लाइट सोर्स। टाइप्स ऑफ लाइट सोर्स। जनरली देखिए टू टाइप्स के होते हैं।
कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स। फर्स्ट होता है नेचुरल सोर्स। फर्स्ट क्या होता है? नेचुरल सोर्स। और सेकंड होता है आर्टिफिशियल सोर्स। आर्टिफिशियल सोर्स, सॉरी, आर्टिफिशियल सोर्स। ठीक है। अब देखिए नेचुरल सोर्स क्या होता है, आर्टिफिशियल सोर्स क्या होता है। नेचुरल सोर्स ऐसा सोर्स होते हैं या वे सोर्स होते हैं जो पहले से आपके नेचर में प्रेजेंट होते हैं। दैट सोर्स विच आर प्रेजेंट बिफोर इन अ नेचर। ठीक है। वे सोर्स जो पहले से ही आपके नेचर में प्रेजेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आर्टिफिशियल सोर्स। और सॉरी नेचुरल सोर्स, सॉरी क्षमा कीजिएगा, नेचुरल सोर्स। और आर्टिफिशियल सोर्स की बात कर लें तो जो ह्यूमन बॉडी द्वारा फॉर्म्ड किया जाता है, जो ह्यूमन बॉडी द्वारा फॉर्म किया जाता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका आर्टिफिशियल। क्लियर है? तो आर्टिफिशियल में बात करते हैं हेडिंग वाइज। हम आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। इसको हम थोड़ा सा रब कर रहे हैं और आगे बात करते हैं। फर्स्ट हेडिंग है आपका, फर्स्ट है नेचुरल सोर्सेस। नेचुरल सोर्स, नेचुरल सोर्स। तो नेचुरल सोर्स कहते हैं दैट सोर्स which are present in nature before। जो क्या होते हैं नेचर में पहले से ही प्रेजेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो नेचुरल सोर्सेस। लाइट के क्या क्या होते हैं? वो नेचुरल सोर्सेस। नेचुरल सोर्सेस का मतलब होता है जो आपकी नेचर में पहले से ही प्रेजेंट हो। लाइक अ सन, ठीक है, स्टार। सन एंड स्टार क्या है? नेचुरल सोर्सेस। ठीक है। सेकंड बात कर लेते हैं आर्टिफिशियल सोर्स। आर्टिफिशियल सोर्स, आर्टिफिशियल सोर्स। आर्टिफिशियल सोर्स की बात कर ले बच्चों तो आर्टिफिशियल सोर्स क्या होता है? दैट सोर्स which are formed by human body। तो क्या होते हैं? ह्यूमन बॉडी के द्वारा फॉर्म किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सोर्स। क्या कहलाते हैं? आर्टिफिशियल सोर्स। इसमें एग्जाम्पल के में देख लीजिए हैं। एग्जाम्पल आपका हो गया कैंडल हो गया, और सेकंड हो गया इलेक्ट्रिक बल्ब और एलईडी। बहुत से ऐसे हैं। ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब, एलईडी, कैंडल, ठीक है, सब किस में आते हैं? आपके आर्टिफिशियल। आई होप ये आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है। आइए बात करते हैं आगे। अगर समझ में आया हो तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ठीक है। आगे बात कर लेते हैं ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट। ठीक है। ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट क्या है? देखिए बच्चों
ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट हम किसे कहते हैं, ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट होता क्या है, और सिंपल से जानिए कि ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट वे ऑब्जेक्ट होते हैं या तो लाइट्स को इमिट करते हैं या तो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, लाइट्स को इमिट करें या लाइट को रिफ्लेक्ट करें। ठीक है, बात करते हैं दोज ऑब्जेक्ट which are emit light or reflect। ठीक है, इमिट करे या रिफ्लेक्ट करे क्या कहलाते हैं, ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट जो लाइट को इमिट करें या लाइट को रिफ्लेक्ट करें, ठीक है, वो क्या कहेंगे आपको, ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट के प्रकार बात करते हैं, टाइप्स की बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट। जनरली 2 टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स के, 2 टाइप्स के। जो फर्स्ट होता है, फर्स्ट वाले बोलते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट। बच्चों लुमिनस ऑब्जेक्ट कैसा ऑब्जेक्ट होता है, लुमिनस ऑब्जेक्ट वे ऑब्जेक्ट होते हैं जो अपनी लाइट्स को इमिट्स करते हैं, जो लाइट को इमिट्स करते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं जो खुद के लाइट्स से क्या करें, शाइन करें। ठीक है, क्या करें, खुद के लाइट से शाइन करें। तो लुमिनस ऑब्जेक्ट दोज ऑब्जेक्ट विच आर इमिट्स ऑन लाइट आर शाइन इट्स सेल्फ लाइट। ठीक है, आर शाइन इट्स सेल्फ लाइट। चलिए बात कर लेते हैं, और सेकंड की बात कर लेते हैं। जो सेकंड है, सेकंड है नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। ये वे ऑब्जेक्ट होते हैं जो जिनके पास अपनी प्रकाश होता ही नहीं, अपनी लाइट्स नहीं होता। ये दरअसल इनके बदौलत शाइन करते हैं, या कह सकते हैं इनसे लाइट्स लेकर फिर ये क्या करते हैं, लाइट्स देते हैं। लाइक अ मून के पास बच्चों खुद का लाइट्स नहीं होता, वे पहले क्या करते हैं, मून पहले क्या करता है, आपका सन से लाइट्स को एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करता है, उसको रिफ्लेक्ट करता है, या कह सकते हैं इमिट करता है। ठीक है, आइए बात करते हैं, दोनों को डिफाइन करते हैं। फर्स्ट हेडिंग होगा लुमिनस ऑब्जेक्ट। लुमिनस ऑब्जेक्ट देखिए क्या है, बात कर लेते हैं। दोज ऑब्जेक्ट which is emit on light or shine its self light, ठीक है, वे क्या करते हैं, खुद के लाइट्स के बदौलत चमकते हैं या लाइट्स को इमिट्स करते हैं। एग्जाम्पल में बात कर ले बच्चों, एग्जाम्पल में बात करते हैं, तो एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा सन, स्टार, कैंडल, ठीक है, कैंडल,
और इलेक्ट्रिक बल्ब, ये इसके एग्जाम्पल में आ जाएंगे। फिर बात कर लेते हैं नॉन लुमिनस। सेकंड है आपका नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन लुमिनस क्या होते हैं भाई? वे इनके पास खुद के ऑब्जेक्ट खुद के लाइट्स नहीं होता, ये इनके बदौलत शाइन करते हैं। तो हम कहते हैं दोज ऑब्जेक्ट विच आर नॉट दोज ऑब्जेक्ट which is not emit light and with the help of luminous object, it shine। ये क्या करते हैं? चमकते हैं। आइए बात कर लेते हैं। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। तो एग्जाम्पल में बात कर लें। एग्जाम्पल में हो जाएगा आपका चेयर, टेबल, बुक्स हो गए, और सबसे बड़ा एग्जाम्पल बच्चों मून के पास खुद का लाइट नहीं होता, ETC। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आइए ध्यान दीजिए। थोड़ा इससे रिलेटेड नोट पॉइंट बात कर लेते हैं। नोट पॉइंट में बात करते हैं बच्चों, लुमिनस ऑब्जेक्ट्स emits own light and it does not depend any other sources। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट रहा। सेकंड पॉइंट में बात कर लेते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट are depend upon the luminous object। It has not own light। इनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता बच्चों। लुमिनस ऑब्जेक्ट किसी भी अदर सोर्स पर डिपेंड नहीं करता, ये खुद के लाइट्स को क्या करता है? इमिट करता है। और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट बच्चों, ठीक है, डिपेंड करता है लुमिनस ऑब्जेक्ट पर, और इसके पास खुद का लाइट नहीं होता, ये शाइन करता है इसके हेल्प से। ठीक है, क्लियर है? आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये बात करते हैं हम ऑब्जेक्ट हम कैसे देखते हैं, ऑब्जेक्ट हम कैसे सीन कर पाते हैं, इसको बस जरा सा समझ लीजिए। आइए हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट को हम कैसे सीन करते हैं, या
ऑब्जेक्ट के सीन में प्रोसेस क्या होता है। जैसे सपोज कीजिए आपका ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसको आपको सीन करना है, तो विदाउट लाइट वी कैन नॉट सी, बिना लाइट के हम ये इसको देख ही नहीं सकते। तो लाइट, दरअसल लाइट का वर्क क्या होता है, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सीन करने में लाइट का वर्क कैसे होता है वही हमको समझना। तो हम लेट कर लेते हैं आपका एक इलेक्ट्रिक बल्ब यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो क्या करता है, लाइट को इमिट करता है, ठीक है। और हम ऑब्जेक्ट को यहाँ से सीन कर रहे हैं, ठीक है, हम लाइट्स को यहाँ से सीन कर रहे हैं, सॉरी सब चीज़ें हम लाइट को यहाँ से सीन कर रहे हैं, ठीक है, उनकी ये आइज है, ठीक है। तो होता क्या है, लाइट्स इससे इंसिडेंट होकर इस ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, सॉरी, ठीक है। चलिए दो ही लाइट लेके देख लेते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट से इस लाइट का इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन मतलब कि इस इरेगुलर रिफ्लेक्शन होने का मतलब कि इस लाइट का जो सरफेस होगा रफ सरफेस होगा, ऐसा होगा, रफ सरफेस। और इरेगुलर रिफ्लेक्शन में होता क्या है कि जितने भी लाइट्स होती हैं वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में क्या करती हैं, प्रोपागेट्स करती हैं। तो ये लाइट्स आपके आइज पर इंसिडेंट होगा, लाइट्स कहाँ पे होगा, आपके आइज पर इंसिडेंट होगा। और जब लाइट आपके आइज पर इंसिडेंट होगा तो ये लाइट्स क्या करता है, सेंसेशन प्रोड्यूस करता है, और इसके बाद आप इस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि अगर ये ऑब्जेक्ट इस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता तो आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिखता। ऑब्जेक्ट को सीन करने के लिए इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट को सीन करने के लिए इस ऑब्जेक्ट से लाइट का इरेगुलर रिफ्लेक्शन होना जरूरी है। कौन सा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो एकदम परफेक्टली एकदम क्लीन दिखेगा। लेकिन रिफ्लेक्शन टू टाइप्स होते हैं, रेगुलर और इरेगुलर। अगर इरेगुलर हो रहा होगा तो जो ऑब्जेक्ट होगा परफेक्टली क्लीन दिखेगा, अगर रेगुलर होगा तो हो भी सकता है कि ऑब्जेक्ट शाइन करे और ऑब्जेक्ट आपको सही तरीके से दिखे ना। बात समझ में आ रही है। अगर इससे इरेगुलर होगा तो ये ऑब्जेक्ट आपको एकदम क्लियरिटी के साथ एकदम शाइन करते हुए एकदम अच्छी तरीके से दिखेगा। अगर इससे रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा तो जितनी भी लाइट्स इस पर इमिट्स होंगी उन सभी लाइट्स की जो डायरेक्शन होगी एक ही हो जाती है। और एक ही डायरेक्शन में अगर लाइट्स इमिट्स, अगर आपके आँख एक ही डायरेक्शन के सारे लाइट्स आपकी आँख पे पड़ जाएंगे तो आपकी आँखें बंद हो जाएंगी, क्योंकि लाइट्स जो आइज की जो कह सकते हैं टेंडेंसी है मिनिमम लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ऐसा नहीं कि मैक्सिमम लाइट को अगर पड़ जाए तो एब्जॉर्ब कर लेगा, या मिनिमम लाइट को अंदर ले सकता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा भी होगा, अगर एकाएक आपके आँख पे टार्च जला दिया जाता है तो होता क्या है, आंखें बंद हो जाती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज समझिएगा। तो ऑब्जेक्ट कैसे सीन होता है, लाइट्स इससे प्रोपागेट्स करते हुए ऑब्जेक्ट पे पड़ती हैं, ऑब्जेक्ट से इस लाइट का इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, और रिफ्लेक्शन के बाद वाली लाइट आपको आंख पे पड़नी चाहिए, तब जाके ये आपको ऑब्जेक्ट दिखेगा। आशा करते हैं समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक पे, ठीक है। तो बात करते हैं प्रॉपर्टीज पे, लाइट की प्रॉपर्टी, ठीक है। लाइट की प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। देखिए लाइट की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, देयर आर मेनी प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, लाइट लाइट ट्रेवल लाइट ट्रेवल सॉरी, या हम कह सकते हैं प्रोपागेट इन
स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ पे क्या करता है, मूव करता है, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन। आई होप आपको समझ में आया होगा। न्यूटन ने बोला था कि जो लाइट है स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करता है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हुआ। सेकंड प्रॉपर्टी, लाइट इनविजिबल है, लाइट इज फॉर्म ऑफ इनविजिबल एनर्जी। लाइट इनविजिबल एनर्जी की फॉर्म में होता है, ठीक है, बट with the help of light, with the help of light we can see any object। लाइट की हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, लेकिन ये लाइट क्या है, खुद इनविजिबल है। लाइट खुद नहीं दिखता, लेकिन इसकी सहायता से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। लाइट इनविजिबल होता है और इसके ही हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को विजिबल बना सकते हैं या विजिबल कर सकते हैं, या हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी, सॉरी नेक्स्ट थर्ड है, ध्यान दीजिएगा। द वेवलेंथ ऑफ लाइट, द रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, द रेंज ऑफ वेवलेंथ of light are 4000 एंगस्ट्रॉन to 8000 एंगस्ट्रॉन। जो लाइट की वेवलेंथ होती है 4000 से 8000 के बीच होती है, ठीक है, ध्यान दीजिए। अगला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट है फोर्थ की बात कर लेते हैं। द स्पीड ऑफ लाइट इन ए वैक्यूम, द स्पीड ऑफ लाइट in a vacuum is 3 into 10 to power 8 meter per second or 3 lakh किमी पर सेकेंड, 3 लाख किमी पर सेकेंड, ठीक है। अगले प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। फोर्थ हो गया, फिफ्थ की बात कर लेते हैं। इट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। दैट इज it has electric nature as well as magnetic nature, ठीक है। मैग्नेटिक नेचर भी होता है, और ध्यान रखिएगा जितनी भी अंडरलाइन चीजें हैं बहुत ही खतरनाक है, ठीक है। यह क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है।
इसका कहने का मतलब होता है कि इसके पास मैग्नेटिक की भी प्रॉपर्टी होती है और इलेक्ट्रिक की भी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इट्स हैज dual nature, that is light has particle nature as well as wave nature। ठीक है, लाइट्स के पास ड्यूअल नेचर होता है, इसके पास पार्टिकल नेचर भी होता है, वेव नेचर भी होता है, दोनों ध्यान दीजिएगा, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। ठीक है, चलिए आशा करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। तो जनरली 5 बहुत होता है, लेकिन 1-2 और देख लीजिए। ऊपर का हम कुछ लाइंस रब कर रहे हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट एक 7 है और देख लीजिए। फॉर द प्रोपागेशन there is no requirement required to मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। दैट इज इट इज आल्सो propagates in a vacuum में भी ये जा सकता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक समझ में आया होगा। और इसकी बहुत सी प्रॉपर्टी हैं, अभी आप फिलहाल में केवल 5 रिमेंबर रखिएगा, उतना बहुत है। चलिए रब करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, और आशा करते हैं ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के लिए शेयर भी करिएगा।